रोज़ धमाके होते थे। हम जिस दिन धमाका नहीं होता था हम शुक्र करते थे, या अल्लाह शुक्र आज धमाका नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ हमने बड़ी लाशें उठाई है। अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी जो आज जो महंगाई मैं देख रही हूँ। बिजनेस पे इफेक्ट नहीं हुआ, बिजनेस समझ लें कि ख़त्म ही हो गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जिसने वो रिस्क देने का वादा किया, वरना इन सब लोगों ने मिलजुल कर तो पूरी कोशिश किया कि हम सब लोगों को भूखा मार दें। अस्सलाम वालेकुम, राइस टीवी के साथ मैं हूं ज़ुहैब खान। इस वक्त जो मुल्क की सियासत है वो आप सब के सामने है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप इसमें कशमकश की सूरत हाल है। अपोजिशन हुकूमत से मुसलसल दस्तों गिरेबां है। इन हालात में पाकिस्तान की जो आवाम है वो महंगाई के जुल्म के नीचे, महंगाई की चक्की के अंदर पिस रही है। आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, आवाम का क्या मौक़िफ़ है, आवाम कितना का अपने हुक्मरानों को या अपोजिशन को पसंद करती है, ये आवाम से ही जानते हैं, आवाम से ही बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। आप लगता है लाहौर से बिलोंग नहीं करते? हाँ, बेसिकली पेशावर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फैमिली, बिजनेस और शादी भी लाहौर में ही हुई। मुझे ये बताइए, आप बिज़नेस भी करते हैं यहाँ पे, इस वक्त बिज़नेस कितना इफ़ेक्ट हो रहा है जो ये दस्तों गिरेबां हुए पड़े हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस के अंदर? मुल्क का कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है? जी वाकई, पहले तो देखिए कोरोना की वजह से बिजनेसेस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया। उसके अलावा खैर वो पिछले गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ थी कि मतलब कि एज़ कम्पेयर टू हमारी नेबरिंग कंट्री को देखे तो हमारी कुछ पॉलिसीज़ बेहतर थी, तो कुछ फ़ायदा हुआ है, मतलब नुकसान कम हुआ, फ़ायदा हम ये नहीं कहेंगे, नुकसान कम हुआ। लेकिन आजकल जो देखिए आपको ये जो लिबर्टी मार्केट है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अभी आप देखिए, यकीन मानो हम पहले सीधी बात है ब्रांड से कपड़े लेते थे, अब हम ढूंढते हैं कि कोई सस्ता बंदा मिले, क्योंकि चीज़ें भी तो लेनी होती है, ख़र्चे तो रुकते नहीं हैं, क्योंकि शादी ब्याह कहीं जाना, शॉपिंग तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा है महंगाई का। आप ये देख ले, महंगाई 40% पे चली गई है। तो मैं कहता हूँ कि गरीब मिडिल क्लास आदमी के लिए तो खाना मतलब कि रिज़्क मुश्किल हो गया सर, मुश्किल हो गया है। ऐसा ही है। तो शॉपिंग तो बहुत दूर की बात है। तो ये है कि ये गवर्नमेंट और ये आपस में सारे मिले जुले होते हैं, इनका ये आपस में ठीक होते हैं, चाहे गवर्नमेंट में अपोजिशन में हो, इनके तो मज़े होते हैं। इनका पेट्रोल फ्री है, इनको बिजली फ्री है, इनके इवन मोटरवे टूल टैक्स फ्री है, इनका हर चीज़ फ्री है। तो इनकी लड़ाई में तो आवाम पिस जाते हैं, जैसे अभी हम पिस रहे हैं। तो इनको चाहिए कि आपस में मिल बैठे और ये सारे मसले हल करें। और हम समझते हैं कि जिस वक्त ये जो गवर्नमेंट है नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और एक नया सेटअप आए, ताकि ये मुल्क एक नए सिमत की तरफ बढ़े। आप चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं? लगता है कि इंतखाब होने के बाद सुकून हो जाएगा, या फिर जो हारने वाली पार्टी है वो धरनों की तरफ चल पड़ेंगी? देखिए, असल में बात यह है कि अभी तो सीधी बात है, मिक्स अचार की गवर्नमेंट है, फजल रहमान है, पीडीएम की गवर्नमेंट है। अब ये कल को कोई होगा ना तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, कोई ब्लेम अपने सर नहीं लेगा। एटलीस्ट नई गवर्नमेंट आएगी, किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी जो मेजॉरिटी में होगी, कम से कम एटलीस्ट आवाम उनसे ये सवाल तो पूछ सकते होंगे ना कि आपकी गवर्नमेंट है, अभी आपने क्या किया है। क्योंकि अभी लास्ट इलेक्शन के बाद किसी एक की गवर्नमेंट बन सकेगी किसी भी पार्टी की? उम्मीद तो यही है, क्योंकि अभी हमारी जो आप लोगों को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अभी हम पॉलिटिकल हो गए, अभी हम पॉलिटिक्स से नॉन पॉलिटिकल है, हम किसी का कोई सपोर्ट नहीं। उम्मीद है कि न्यूट्रल है, क्योंकि उनका सीधी बात है, उनकी जो गेम अभी हम समझ गए थे, क्योंकि वो किसी पार्टी को मेजोरिटी पे नहीं लाती थी, हर बंदे को मखलूक गवर्नमेंट देती थी, ताकि वो कोई भी बात करते या कोई भी उनके अंडरस्टैंडिंग ना करते तो वो उनने अब आ जाएगी, अब वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो आप लोग को लगता है कोई एक आ जाएगा? अब तो उम्मीद है कि एक गवर्नमेंट को आना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, आवाम फैसला करे, चाहे पीटीआई हो या नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो, आवाम फैसला करे, नया सेटअप आए, ताकि ये देखें ना, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, अब सिंध कराची में वहाँ पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में पीडीएम की गवर्नमेंट है। तो ये है कि मतलब कोई समझ नहीं आ रही आवाम को, क्योंकि ये जो आवाम को ना फ़ायदा नीचे तक नहीं पहुँच रहा, ना बल्दियाती इलेक्शन हो रहे, ना कोई और इस तरह का हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही मतलब कि समझ से बाहर। पीटीआई मुसलसल दूसरी गवर्नमेंट है पीके के अंदर, तो वहाँ कोई तब्दीली बस एवं दावे ही है? नहीं, तब्दीली आई है इसलिए दूसरी दफ़ा गवर्नमेंट, क्योंकि अगर को आप मीडिया से रिलेटेड है
तो केपीके के लोग हैं ना, वो दूसरी मर्तबा किसी को चांस नहीं देते। हमेशा से आप रिकॉर्ड उठा ले, चाहे जमात इस्लामी, वहाँ बड़ों का कोई अमल दखल नहीं होता जो जिनका अभी आपने जी जी, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा और माहौल होता है। वहाँ पे जो इलेक्शन होता है ना, वो हर बंदा उसको सबोटाज नहीं कर सकता ना, अपने हैंड में ले सकता है। वहाँ पे जो है शख्सियतें, बड़ी बड़ी शख्सियतें होती है, चाहे काउंसलर क्यों ना करो, वो इलाके का जाना पहचाना बंदा होता है। आते अब की बात की तरफ, केपीके में बहुत चेंजेस आई है। हमने एनपी की गवर्नमेंट देखी है, यकीन माने कि रोज़ धमाके होते थे। हम जिस दिन धमाका नहीं होता था, हम शुक्र करते थे, या अल्लाह शुक्र आज धमाका नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो इमरान खान ने जो तब्दीली लेके आए, जेन्युइन तब्दीली लेके आए, क्योंकि वहाँ हमने बड़ी लाशें उठाई है। हमें सबसे ज़्यादा हमारे जो पठान भाई है, जो हमारे उस आगे कबाइल थे, हमें सबसे ज़्यादा पहले अमन चाहिए था। अमन आ गया तो उसके बाद कारोबार आ गया। उसके बाद जो है वहाँ काफ़ी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वहाँ भी काफ़ी चेंजेस आई है, क्योंकि वहाँ रोड्स बन गए, ब्रिजेस बन गए। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है भाई, महंगाई का जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई हो गई है। रेट ना पूछ ले, आपने इतनी ज़्यादा जिन मुश्किलों से इन्हें मैं यहाँ लेके आई हूँ, ये मुझे लाने में 6 माह लग गए हैं। अब अगला मौसम आ गया तो जाहिर है बच्चों की ज़रूरियात, तो आपको पता है कि किसी भी दौर में बच्चे जब बड़े होते हैं, कपड़े पुराने छोटे हो जाते हैं, तो वो तो फिर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। आप खींच के लेके आई हैं। जी, बड़ी मुश्किल से खींच के लेके ये आई। बताइए कि कुछ ज़्यादा नुकसान करवाया या कम हुआ, या जितने पैसे थे उसमें जो पिछले साल जो चीज़ें आ रही थी, तो अब कोई फ़र्क महसूस हुआ या नहीं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब इतना फ़र्क आ गया है कि कोई भी चीज़ जो पहले हमारी पहुंच में थी, हमारी रेंज में थी, अब हम सिर्फ उसे दूर से हसरत की निगाह से देख रहे हैं कि काश हम इसे अब आज ले सकते। बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी जो आज जो महंगाई मैं देख रही हूँ। बहुत महंगाई हो गई है। आप हाउसवाइफ हैं? नहीं, मैं बिज़नेस करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। जी। उस बिज़नेस को इफ़ेक्ट हुआ है सियासत से? ये आप इसमें दस्तों गिरेबां जो हुए पड़े हैं। बिज़नेस पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बिज़नेस समझ लें कि ख़त्म ही हो गए हैं। बस हम लोग तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जिसने वो रिस्क देने का वादा किया, वरना इन सब लोगों ने मिलजुल कर तो पूरी कोशिश किया कि हम सब लोगों को भूखा मार दें, और ख़ुद ये मतलब कुर्सियों के मालिक बन बैठे हैं, और कुर्सी के अलावा इन्हें और कुछ नहीं सोचता। आप कोई डेवलपमेंट का जिक्र कर रही थी केपीके के इसी गुफ्तगू के दौरान। जी जी बिल्कुल। केपीके में मैं गई हूँ, और वहाँ पे पहले शादी से पहले तो मैं वहाँ नहीं, मुझे मालूम था कि क्या सिनेरियो, लेकिन जब आप लाहौरी हैं? जी जी, मैं बिल्कुल लाहौरी हूँ, और जब मैं वहाँ गई हूँ केपीके में, मैंने देखा है वहाँ कुछ मतलब चेंजिंग नज़र आई है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो मतलब लाहौर से डिफरेंट हैं, लेकिन रोड्स वगैरह बन गई हैं, मैनेजमेंट है वहाँ पे, और मेरा ख्याल है वहाँ पे काफ़ी बेहतरी आई है, और मज़ीद भी आनी चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनको लानी चाहिए मज़ीद भी। जी, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया।